Hi everyone. We are starting today, that is chemical kinetics. Okay, तो chemical kinetics हम आज स्टार्ट करेंगे. ये किसके लिए रहेगा? बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा. ये टॉपिक किसके लिए रहेगा? बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है. एज डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अगस्त में ही होंगे, साथ में होंगे. बीएससी सेकंड और फाइनल ईयर के साथ में ही होंगे. ओके, तो उसके लिए मैंने एक केमिकल काइनेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया है जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, तो ये हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे. बेसिकली मैं सिर्फ वो टॉपिक्स करवाऊँगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि क्वेश्चन सीरीज़ ये चल रही है केमिकल काइनेटिक्स की. ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्या कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, हम केमिकल काइनेटिक्स को क्यों पढ़ते हैं, कौन कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं. ओके, तो देखिए जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें हम पढ़ते क्या हैं. तो केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी आउट करते हैं. केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है. दैट इज़ क्या है, हमारे पास एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है. ओके, तो ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ. तो ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम क्या नोट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस का रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करते हैं. ओके, मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन भी हम स्टडी करते हैं. क्या स्टडी करते हैं? मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन भी हम स्टडी करते हैं. और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है रिएक्शंस को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन वो भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो ये हो गई हमारी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शंस को. ओके, तो अब देखिए, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, एक स्टडी ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हम उनको भी यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो बेसिकली जो है केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस. ओके, तो हम यहाँ पर ये स्टडी करेंगे. ओके, ये वाली बात यहाँ पर क्लियर है हमारी. अब देखो नेक्स्ट जो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे. ओके, कौन कौन से टाइप्स के आपके रिएक्शंस होते हैं वो हम यहाँ पर स्टडी आउट करेंगे. तो हमारे जो बेसिकली जो है 3 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं. कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं हमारे? 3 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं. तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितने टाइप्स के हैं. तो आपके 3 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं. कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ. एक तो आपके होते हैं बहुत फास्ट रिएक्शन, जो जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है तो वो फास्ट रिएक्शन हो जाएंगे. देन उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, स्लो रिएक्शन होते हैं. देन उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस होते हैं. तो ये हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स होती है. जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होते हैं वो हमारे फास्ट रिएक्शंस होते हैं. जो स्लो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे मॉडरेट में होते हैं, मॉडरेट टाइम में हमारे होते हैं, यानी कुछ मिनट्स में हो सकते हैं हमारे. ठीक है, जो वेरी स्लो रिएक्शंस होते हैं वो कुछ आवर्स में होते हैं या फिर कुछ मंथ्स में होते हैं, इनको डेज या मंथ्स लगते हैं कंप्लीट होने के लिए. तो इस तरह से टाइप्स हो गई है. हम इनको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी 1 बाय हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं. ओके, तो देखो हम इनके टाइप्स अलग से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास रिएक्शंस हैं. ओके, तो ये वाली बात यहाँ पर क्लियर है कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो कौन कौन से हैं. देखो अब देखो हम यहाँ पर टाइप्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, टाइप्स देखो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, क्या मेंशन कर रही हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो पहला हमारा क्या होगा, जैसा हमने अभी कहा कि कौन सा रिएक्शन होगा हमारा, सबसे फास्ट रिएक्शन. यानी जो सबसे फास्ट रिएक्शन होंगे एक टाइप ये हो गई है. और जो सबसे फास्ट रिएक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस भी उन्हें कहा जाता है. कौन सी रिएक्शन? इंस्टेंटेनियस. हम इन रिएक्शंस को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. जो फास्ट होते हैं उनको बोलते हैं, जो इंस्टेंट हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं. इंस्टेंट का मीनिंग यही है कि आपके जो रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं. इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी बहुत फास्ट टाइम में हो जाते हैं. तो ये वाला हमारे फास्ट रिएक्शंस हो जाएंगे, जो किस में होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में. कब होते हैं वो? फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी इनको जो क्या बोल रही हूँ मैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होते हैं. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यानी आपके ये वाले वो रिएक्शंस हैं जो सेकंड का भी फ्रैक्शन में होते हैं. काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है. ये फास्ट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये कौन से रिएक्शन होते हैं, आयनिक रिएक्शंस होते हैं. जितने भी आपके आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके फास्ट रिएक्शंस होते हैं. जितने भी आपके आयनिक रिएक्शंस होंगे सारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस होते हैं. तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होते हैं पहली बात. और आयनिक रिएक्शन जितने भी, यानी आपका जो रिएक्टेंट है अगर वो आइंस में प्रेजेंट होता है तो वो रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि उसमें आपको बॉन्ड्स के ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास क्या है, फ्री आइंस आपके पास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फास्ट रिएक्शन होता है. ठीक है,
इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है। देखो सिल्वर नाइट्रेट का और आप NaCl का रिएक्शन करवाइए, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का और NaCl का आप रिएक्शन करवाइए, आप क्या देखने को मिलेगा, देखो ध्यान से मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, दैट देयर इज़ अ रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर नाइट्रेट का हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, NaCl के साथ हमने रिएक्शन कराया है सिल्वर नाइट्रेट। ओके, इट इज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सिल्वर पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव, यानी इस तरह से रिएक्शन होगा हमारा। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर N जो सिल्वर पॉजिटिव Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर दे, किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और सोडियम नाइट्रेट की हमारे पास फॉर्मेशन होगी, किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, सोडियम नाइट्रेट की हमारे पास फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है क्या, कि जो आपका ये वाला रिएक्शन है दैट इज़ आयनिक रिएक्शन है। तो कब होता है ये, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। रिएक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है ये। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो भी आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है और NaCl जो है वो भी आपका आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। रिएक्शन करने के बाद जो है सिल्वर क्लोराइड की PPT बन जाती है, ऐसे दिखाते हैं हम PPT को, नीचे वाले एरो से दिखाते हैं, और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये वाला एक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट दोनों के ही जो रिएक्शन हो रहा है वो आयंस है, दोनों ही क्या है हमारे पास, आयंस है। तो बॉन्ड तो आपको ब्रेक डाउन करना ही नहीं है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं तो रिएक्टेंट्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन करना पड़ता है, वो आपको करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है वेरी स्लो रिएक्शन, और एक हमारे पास क्या आएगी, स्लो रिएक्शन हमारे पास आएगी, और एक क्या आएगी हमारे पास, स्लो रिएक्शंस हमारे पास आएंगे। अब हम पढ़ेंगे स्लो रिएक्शन, हम पढ़ेंगे कि स्लो रिएक्शन कौन सी होती है हमारी, कौन सी होती है स्लो रिएक्शन, हम पढ़ेंगे कि स्लो रिएक्शन होती कौन सी है। तो स्लो रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कुछ मिनट्स में होती हैं, कितने में होती हैं, कुछ मिनट्स में होती हैं या फिर कुछ आवर्स में होती है, वो वाले कौन से रिएक्शन हमारे पास होते हैं, स्लो रिएक्शंस होते हैं। तो स्लो रिएक्शन जो होते हैं कुछ मिनट्स में होते हैं और कुछ आवर्स में होते हैं। तो इन रिएक्शंस को, यानी स्लो रिएक्शंस का जो रेट होता है वो हम यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉडरेट टाइप के रिएक्शन, इनको हम क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट टाइप के रिएक्शंस भी इन्हें हम बोल सकते हैं। कैसे होते हैं, मॉडरेट टाइप वाले रिएक्शंस भी होते हैं जो मीडियम टाइम में होते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस भी इन्हें हम कह सकते हैं। तो मॉडरेट रिएक्शन भी इनको हम बोल सकते हैं। तो ये वाले इसको क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट टाइप के रिएक्शंस भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं और आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर देते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे हमारे पास शुगर होती है, शुगर कौन सी हमने ली है यहाँ पर, कैन शुगर हमने ली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज हम बोलते हैं। कैन शुगर को हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज का हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस हमने किया है, वाटर की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया, तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा आपका, फ्रुक्टोज बनेगा। क्योंकि जो आपका फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज जो होता है वो दो चीज़ों का बना होता है, दोनों शुगर, ये भी आपके हेक्सो शुगर, ये भी आपके हेक्सो शुगर, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों शुगर का ये बना होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सुक्रोज का हमने हाइड्रोलिसिस किया है, सुक्रोज का हमने हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन कर दिया शुगर का, सुक्रोज का हमने ब्रेक डाउन कर दिया है, और वो किस में ब्रेक डाउन हो गया है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हो गया। तो ये एक मीडियम टाइप का रिएक्शन है जिसको कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स लगते हैं कंप्लीट होने के लिए। तो ये वाला एग्जांपल किसका हो जाएगा, स्लो रिएक्शन का हो जाएगा। और दूसरा भी एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। सेकेंड एग्जांपल देखो ध्यान से, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में क्या। देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एस्टर हाइड्रोलिसिस हमारे पास जो होता है, आपको ये याद रखना है क्या, एस्टर हाइड्रोलिसिस, दैट इज़ एस्टर हाइड्रोलिसिस। जो आपका एस्टर हाइड्रोलिसिस होता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हम रिएक्शन कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में, यानी आपका जो एस्टर होता है उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक तो आपका एसिड होता है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और एक इथेनॉल आपके पास होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जैसे हमने क्या लिया है, CH3 COO C2H5 आपके पास हो जाएगा, इसका आपने रिएक्शन कराया वाटर के प्रेजेंस में, आपने इसका क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, साथ में आपका H पॉजिटिव आयन है। तो इसका ब्रेक डाउन करोगे तो इसमें से क्या निकलेगा, एक आपका इथेनॉल निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, साथ में आपका क्या निकलेगा, एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगा, आपका एसिटिक एसिड निकलेगा। मैं इसको कहीं और मेंशन कर देती हूँ। देखो ये हमारे पास एग्जांपल रहा, किसका एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर, वेरी स्लो रिएक्शंस का हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया। तो जो हमारे वेरी स्लो रिएक्शन हमारे पास है उसका एग्जांपल हमने लिया है, क्या एग्जांपल, देखो एस्टर हमने लिया है, इस एस्टर का हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में कर दिया है, तो क्या फॉर्मेशन हुई, आपका एसिटिक एसिड बन गया है और एक आपका इथेनॉल आपका फॉर्म्ड होगा। तो ये वाला कौन सा रिएक्शन है, नेक्स्ट लो टाइप का जो आपका रिएक्शन है उसका ये एग्जाम्पल है। ओके, तो ये वाला हो गया हमारा एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन हमारे पास आएंगे। अब कौन सी रिएक्शन हमारे पास आएंगी, वेरी स्लो रिएक्शन हमारे पास आएंगी, दैट इज़ वेरी स्लो रिएक्शन हमारे पास आएंगी।
तो वेरी स्लो रिएक्शन वो होती हैं जिनको कितना टाइम लगता है, मंथ्स लगते हैं, यानी जिनको कंप्लीट होने के लिए मंथ्स लगते हैं या फिर कुछ डेज लगते हैं, तो वो रिएक्शन कौन से हो जाएंगे हमारे वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन आप पता चलेगा काफ़ी ज़्यादा धीमी रफ्तार है इनकी, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड इसकी कम है। तो ये वाले कौन से रिएक्शन जो मंथ्स में होते हैं या फिर कुछ डेज में होते हैं, ठीक है। अब इसके हम एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे, देखो एग्जांपल कौन कौन से हैं, ठीक है, वो एग्जांपल देते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल लेंगे, जैसे आपका क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन आपके पास होता है, क्या होता है आपके पास, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो सबने देखा है कि जंग लग जाता है, आपके जो आयरन होता है, आयरन जो होता है उसको क्या होता है, रस्ट लग जाती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको काफ़ी महीने लग जाते हैं, आपका आयरन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है इसको काफ़ी मंथ्स लग जाते हैं, काफ़ी वेरी स्लो रिएक्शन है, तो इनको मेज़र नहीं किया जा सकता है, काफ़ी टाइम इनको लगता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन गैस का और O2 का जो कम्बिनेशन होता है, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है इसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी डेज एंड मंथ लग जाते हैं। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल हो गए हमारे, ओके। अब जैसे हमें इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका होता क्या है, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, जैसे आपके पास क्या है, ए आपने यहाँ पर ले रखा है, ए जो है वो क्या करता है, ए और बी आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन आपके करते हैं, और क्या बनता है आपका सी प्लस डी आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। जो आपके लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स आपके पास होते हैं, और जो आपके राइट साइड में प्रोडक्ट बनता है, दैट राइट साइड में जो आपको गिवन स्पीसीज होती है वो हमेशा आपकी क्या होती है, प्रोडक्ट्स आपके पास होते हैं। तो यही यहाँ पर बात हो रही है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलो तो आपकी स्पीड क्या है रिएक्शन की, तो रिएक्शन की स्पीड आपसे पूछी जा रही है। रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको सिंपल से आप बता सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कितने अमाउंट से, कितने रेट से आपका रिएक्शन जो है प्रोसीड कर रहा है, स्पीड मतलब कितना जल्दी आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको क्या देखना होगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो उसमें कितना चेंज आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो प्रोडक्ट्स की टर्म्स में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी प्रोडक्ट्स आपके कितने जल्दी बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बनने का जो प्रोडक्ट्स बनने की जो स्पीड है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगी। रिएक्टेंट्स के घटने की स्पीड, यानी रिएक्शंस जो होते हैं, जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, अगर वो बहुत स्पीड से डिक्रीज़ करते हैं, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती है, तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बताया, कितनी जल्दी डिक्रीज़ करते हैं वो भी रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो प्रोडक्ट्स जितने जल्दी जल्दी बढ़ेंगे उतनी जल्दी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, जितनी स्लोली हमारे रिएक्टेंट्स बनेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हमारा स्लो हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर। हमने एक यहाँ पर रिएक्टेंट लिया है, आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैं बता देती हूँ आपको। आपने अगर इस ये रिएक्शन आपको दिया है कि ए आपको क्या दिए हैं, रिएक्टेंट आपको दिए हैं, और बी आपको क्या दिया है, यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास दिया है, तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना है, रेट इज इक्वल टू में माइनस डी ए अपॉन में डी टी लिख सकते हो रेट ऑफ, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो डी डी अपॉन में डी टी आप लिख सकते हो। अगर मैं किसी के डिवाइड में क्या लिखती हूँ, डी टी लिखती हूँ, अगर मैं किसी भी चीज़ के डिवाइड में डी टी लिखती हूँ, इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बताया, यानी किस रेट से, रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, डी बाई डी टी अगर मैं किसी डिवाइड में करती हूँ तो वो बताता है रेट को, यानी कितने स्पीड से आपका रिएक्शन हो रहा है। तो जो माइनस लगाया है इसका मतलब ये है रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ए है वो आपका रिएक्टेंट है और डी आपका क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो डी के आगे तो मैंने प्लस का साइन लगाया है, देखो प्लस का साइन ना भी लगाओ तो भी आपके पास क्या होता है, प्लस का साइन ही होता है। अगले माइनस आपने लगाया, इसका मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ नहीं सॉरी माइनस का साइन लगाया, इसका मतलब आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करे, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम जाएगा वैसे वैसे टाइम जीरो पे आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, 100% होगी, टाइम जीरो पे 100% होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट होगा, तो आपके प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगी। तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है, इसलिए इसको लिखा है, यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर डी बाई डी टी आपके पास है, और किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में है। तो आप रिएक्टेंट्स के टर्म्स में भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड बता सकते हैं, और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। ये क्या डिफाइन करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन with time, that is your rate of reaction, okay। rate of change of product concentration एट अ गिवन टाइम, दैट इज़ योर रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आप समझ गए हैं, इसको आप दोनों टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी ए के आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे आपका टाइम चलता है, ठीक है। और डी के आगे क्या लगाया हमने, प्लस लगाया, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जो सॉरी डी का मतलब डी के आगे जो हमने प्लस लगाया, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमें बताना है यूनिट्स ऑफ योर रिएक्शन, ठीक है।
यूनिट्स ऑफ रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन दिया गया है, कोई भी रिएक्शन आपको दिया उसकी यूनिट्स आपको बतानी है। आपको पता है जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बतानी, किसकी बतानी है, रेट ऑफ रिएक्शन की आपको यूनिट्स बतानी। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने बताया कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है रिएक्टेंट की टर्म्स में, जैसे हमने लिखा था -d/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका। तो आपको पता है कि ए यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन, और टी आपका क्या यहाँ पर टाइम। तो मैं ऊपर क्या लिख सकती हूँ, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, दैट इज़ मोल पर लीटर होती है। क्या होती है आपकी, मोल पर लीटर होती है। और नीचे क्या आपका टाइम, दैट इज़ सेकेंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा कैसे जाता है आपको ये पता होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ, मैंने रिएक्टेंट यहाँ पर मेंशन किया, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ज़रूर बोलना है क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन में चेंज होता है, और माइनस लगाया इसका मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। ओके, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन ए क्या आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, डिवाइड बाय टी क्या आपका टाइम है। तो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो ये हमारे पास आ गई रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ जाएगी। ओके, अब देखो मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो आपके डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस जो होते हैं उनके डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। उनके क्या होते हैं, डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस पे वो प्रोसीड करते हैं। डिफरेंट उनके क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन उनके होते हैं। तो ये मैंने पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। आप सबको आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं तो आपको बताऊँगी ही, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। आप जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, ये मैंने आपके लिए पेंडिंग छोड़ दिया है, ठीक है। कि आप, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, जब भी मैंने बताया कि स्लो रिएक्शन है, मीडियम रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन। तो इस तरह से हमने कैटेगराइज किया है रिएक्शंस को। ऐसा क्यों है, आपके जो रिएक्शंस होते हैं उनके अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शंस क्यों है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, then thank you so much. Be connected with me, stay with me, and if you are new on my channel you can subscribe, share, like, and to unfold chemistry. Okay, thank you so much.